आज वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग डाल दिया वजारत खजाना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक आपकी इस मार्केट में रियल एस्टेट में पार्क होता था, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा और डीसी रेट्स जो उनका भी खत्म किया जा रहा है, एफडीआर रेट्स का भी खत्म होगा और सुबह से दरखास्त की जाएगी कि डीसी रेट्स को खत्म कर दें और 1% जो है जहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या सूबाई हुकूमतें डीसी रेट्स खत्म करेंगी और क्या इस वक्त जो हमारा इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा चेंज होगा, इधर ये चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। मोहसिन शेखानी साबिक चेयरमैन आबाद इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शेखानी साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बजट में जो इस वक्त इकदाम लिए गए और नॉन फाइलर के हवाले से आप ये बताइए क्या इंपैक्ट इसका देख रहे हैं ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में? क्या काला धन पार्क नहीं हो पाएगा? मैं समझता हूं कि जो भी इम्पैक्ट है, अभी जितनी भी चीज़ें आ रही है वो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। काला धन का नहीं होना चाहिए पार्क। जब रियल एस्टेट की हम प्राइस आप मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे और जब प्रोविंस उस पर एग्री कर जाएंगे, बेसिकली अभी जैसे आपने फिगर्स सारे बताए उससे तो लग रहा है कि बजट में सारी चीज़ें नेगेटिव ही नज़र आ रही है और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चीज़ें आगे नज़र आ रही है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो खुदारा गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बैठना चाहिए। और काला धन जो आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि नॉन फाइलर होना नहीं चाहिए, फाइलर ही होने चाहिए। लेकिन आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके पैसे जब आते हैं और वो तो आपके आईडी कार्ड के साथ अगर आप मैच करते हैं तो वो नाइकोब होते हैं, उनके तो आपकी जितनी भी पेमेंट आती है उसको तो हमें अलाउ करना चाहिए। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम मार्केट वैल्यू कर देंगे और प्रोविंस को कहेंगे वो भी मार्केट वैल्यू कर दे। प्रोविंस क्या, फेडरल का काम नहीं सुन रही, प्रोविंस क्या इनकी बात सुनेगा? हमें तो चीजें ये तो मैनेज करनी पड़ना होना। अभी शेखानी साहब, अभी 6% के करीब जो जा रहा है प्रोविंस के और उसको वो 1% ड्यूटी पे अगर लेकर आ जाएंगे तो सवाल यही पैदा होता है, सिंध गवर्नमेंट का जो 5 तारीख को इनको बजट पेश करना था अब 10 को कर रहे हैं, तो क्या कुछ खबरें हैं अब तक के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ये टैक्स खत्म कर देगी, डीसी रेट्स को खत्म कर देगी और मार्केट रेट्स के ऊपर आ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसके लिए फेडरल को पहले सबके साथ बैठना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे होती तब उस चीज़ों को अनाउंस करने की ज़रूरत थी। अभी हमें जो नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और ये बजट में आपको पता चलेगा, इसलिए कि सिर्फ डीसी रेट सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है आपका। लेकिन पंजाब में उतना डिफरेंस नहीं है ना मोहसिन साहब, पंजाब में उतना डिफरेंस नहीं है। वहां पे तो वो टाइम बाय टाइम उसको बढ़ाते रहे ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से। सिंध में बड़ा फर्क है? नहीं, सब जगह सिंध में भी बात जगह ऐसी है जहाँ ओवर वैल्यू है। अच्छा। मतलब डीसी वैल्यू ओवर है, ये भी हमने कम कराई थी लास्ट टाइम कि आपने जहाँ डीसी वैल्यू की है वो डीसी वैल्यू मार्केट वैल्यू से भी ओवर थी। और पंजाब में भी बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं। हम सपोर्ट करते थे कि ये मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। हम कहते थे 1% ड्यूटी होनी चाहिए जिसमें फेडरल और प्रोविंस पेज पे आ जाए और 1% ड्यूटी होगी तो मार्केट आपको उतना ही प्राइस मिलेगी। सिर्फ आप सिंध में कोई चीज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो अभी भी तो वो सारे रेट खत्म कर रहे हैं ना। अभी सारी चीजें आपका स्टैंप ड्यूटी, सीवीटी और टीएमए का खात्मा किया जा रहा है। सिर्फ 1% जो है आपका फेडरल लेगा, 1% प्रोविंशियल, ये तो चीजें आसान हो जाती हैं। डेफिनेटली आसान हो जाती है, लेकिन वो एक पेज पे तो होना। प्रोविंस से अभी तक आपने चीज़ें कंप्लीट नहीं की है तो कैसे आगे चलेगा? जब प्रोविंस इस चीज़ों पे एग्रीड हो जाएगा उसके बाद ये तो एग्रीड होना 1 पेज पे होना चाहिए। एक फैमिली है ना, पाकिस्तान फेडरेशन है, फेडरेशन को सबको साथ लेके उसके बाद कोई अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं। आप अनाउंस कर देते हैं, अब इंतजार कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो क्या करती है। तो क्या स्टेक होल्डर्स को इसमें ऑन बोर्ड लिया गया था? एसोसिएशन आबाद बहुत मुतारिक है, आप लोगों की तरफ से कोई बातचीत हुई, कोई बजट में तजावीज पेश की गई और उसको कंसिडर किया हो? देखिए 2-3 दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई और बातचीत भी हुई, लेकिन कंसिडर कोई भी चीज़ नहीं की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हाउसिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिसके सारी तजावीज़ कोई भी जो हमने दी थी कि इसकी हम किस तरह इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। देखिए हाउसिंग शॉर्टफॉल है, 12 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल आती है, हर साल 4 लाख घर और कम बनते हैं। तो खुदा हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जो इनिशियली भाई कॉस्ट कंस्ट्रक्शन हम बढ़ती जा रही है, हमने ARD
स्टील पे, सीमेंट्स पे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम लगे रहते हैं कि वो प्राइस जैसे ही IRD लगती है तो वो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये लोकल प्रोटेक्शन को अब सेफ नहीं कर रहे, कुछ कार्टेल बने हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपका एतराज किस बात पे एसोसिएशन का कि जो स्टेप लिया जा रहा है वो सही नहीं है क्योंकि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड नहीं थी, अभी तक चीजें स्टेक होल्डर्स के दरमियान तय नहीं है, ये जानना चाहूंगा। देखिए हम ही ने प्रपोजल दिया था कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, हम कहते हैं, इसलिए कि जब हम मार्केट वैल्यू कहेंगे 1% ड्यूटी होगी तब भी ये सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। इंटरनेशनल बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आती है, सपोज 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है और हम यहाँ 10 करोड़ पे 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर, डॉक्यूमेंटेड होगी, बेहतर होगा। लेकिन खुदारा उसको प्रोसीजर जो है प्रोविंशियल लेवल पे उसको साथ ले, उनको अप्रूव करवाए, फिर आप कोई चीज अनाउंस करें। आप ऐसे ही अनाउंस कर देते बगैर अप्रूवल के, मतलब आपका मोहसिन शेखानी साहब आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी मोहसिन शेखानी साबिक चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोहसिन शेखानी साहब आज स्टूडियो में मौजूद है। मोहसिन साहब, इस वक्त बजट के हवाले से जो रिलीफ दिए गए कैपिटल मार्केट को भी वो हजम नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, बहुत सारी चीजें थी और पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर चुके हैं, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो एक फेयर ऑफ अननोन अपनी जगह मौजूद है कि मौजूदा हुकूमत जब जाने के बाद नई हुकूमत आती है तो क्या ये रिविजिट करेगी, और सेम रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से क्या नई आने वाली हुकूमत जो है इसको रिविजिट करती है या ये चीज अप्रूव नहीं हो पाती बजट में, या सिंध गवर्नमेंट जो है या और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसको नहीं मानती, तो क्या सूरत हाल होगी? ये फेयर ऑफ अननोन अपनी जगह मौजूद है हर जगह पे, इसीलिए अनसर्टेन हो गया, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है, इसीलिए एक्टिविटीज कम हो रही है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होना क्या है, आप किस पॉलिसीज पे जा रहे हो, क्या होगा। आप जो बजट में चीज़ें दे रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बजट में आपने एक फिल्म इंडस्ट्री को भी एड्रेस किया है, इस इंडस्ट्री को आपने एड्रेस ही नहीं किया और आप कहते हैं कि इससे हम डबल कर लेंगे इसकी एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में। आपने तो कुछ भी नहीं देखा, आपने बात ही नहीं पड़ा बजट, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आप डिस्कस ही नहीं कर रहे उसके प्रॉब्लम्स। घर देना, उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, उसको सपोर्ट करने की जगह सिर्फ टैक्सेशन की बात हम करते हैं। 2000 अरब रुपए सेक्टर देता था अपना, आज 4000 अरब रुपए हो गया। अब इन्हीं लोगों से 12 लाख 13 लाख लोगों पे ही टैक्स लेना है, इसी से 6000 अरब हमने करने हैं, तो कैसे काम चलेगा? मिफ्ता इस्माइल साहब, राना अफजल साहब की बड़ी मुलाकातें हुई हैं कराची में भी बिजनेस कम्युनिटी से, आप लोगों से मुलाकातें नहीं हुई थी बजट से पहले? एक तो बड़ा उनको तो ग्रीन सिग्नल मिला था। बिल्कुल, राना साहब भी आबाद हाउस आए थे, FBR के लोग भी आए थे, हमारी मुलाकात मिफ्ता साहब से हुई थी। सब लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब सब चीजें सही थी तो उसको एड्रेस ही नहीं किया गया। कमाल की बात यह है कि आदमी कहे ना हुआ या नहीं हुआ, आप किसी चीज को एड्रेस ही नहीं किया, बजट में आपने डिस्कस ही नहीं किया, ना कोई चीज रखी, ना कोई पॉलिसीज बनाई आपने। हमने तो कहा 2001 में हाउसिंग पॉलिसी बनी थी, आज 16 साल हो गए, उसके बाद इन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। इसके अलावा टैक्सेशन चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मार्केट, रियल मार्केट पे हम खुद चाहते हैं कि रियल मार्केट हो, लेकिन आपको पॉलिसीज देनी पड़ेगी, आपको प्रोविंस को चैप्टर सब्जेक्ट इज प्रोविंशियल, आप कर देंगे, प्रोविंशियल नहीं करेगी तो मसला तो अनसर्टेन हो जा रहा है, पता ही नहीं हो रहा। फर्ज करें बिलफर्ज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर स्टेटस को होगा, मामला चलेंगे और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो एक्टिविटी हो रही, सब रुक जाएगी। आपकी एलाइड इंडस्ट्री रुकेगी, आपकी जॉब क्रिएशन खत्म हो जाएगी। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। एक चीज, इतनी बड़ी चीज आपके सामने पड़ी हुई है, हम कहते हैं कि 210 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आपके सामने, जो शॉर्टफॉल हाउसिंग है वो पड़ी हुई है, आप इस पर तवज्जो दे, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आगे चल के सूरत हाल आने वाले दिनों में, और स्पेशली अब जो सिंध हुकूमत का बजट होगा वो देखने वाला होगा कि उसमें DC रेट्स को कम किया जाता है, FBR रेट तो खत्म हो रहे हैं, प्रोविंसेस इसमें काम करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से। जी
और हमने आज यही डिसाइड किया है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो सब चैम्बर्स, जितने भी चैम्बर्स हम मुलाकात करते हैं, एसोसिएशन, बिल्डर और लाइट जितनी इंडस्ट्री है, हम ये काम बंद करने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमें पता ही नहीं है आगे क्या होने जा रहा है, तो हम अपील करते हैं खुदारा इन चीज़ों को डिसाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी, आप हमारे साथ आज के शरीक रहे। नाजरीन, एक फेयर ऑफ अननोन जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स के, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स के हों, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर के हों, एक फेयर ऑफ अननोन उनके ज़हनों में मौजूद है जिसे क्लियर होना है। आज के प्रोग्राम में अब तक कितना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।